नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल का दिन भारत के लिए बहुत ही खास था क्योंकि कल भारत ने दो दो महाविजय हासिल करी है। और खास बात यह थी कि दोनों जीतों के बीच में भारत की हजारों किलोमीटर का फासला था। लेकिन दोनों में खास बात यह थी कि एक तो दृढ़ निश्चय और दूसरा मैदान में खूंटा गाड़ कर खड़ा होने की जो रणनीति थी वो भारत की कामयाब हो गई है। सबसे पहले पहली जीत देखिए, कल भारत ने सिडनी में टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया और वो ड्रॉ किसी जीत से कम नहीं था क्योंकि भारत के जो खिलाड़ी थे वे एक तरीके से चोटिल भी थे। दूसरा आर अश्विन जो हमारे एक तरीके से बॉलर ही हैं, दोनों खड़े रहे। उन पर ऑस्ट्रेलियाओं ने एक तरीके से पूरी फब्तियां कसी, गालियां सुनाई, उन पर रेसिस्ट कमेंट किए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी तिरंगे के सम्मान के लिए खड़े हुए और आखिरकार मैच को ड्रॉ ही करवा दिया, ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं दिया। और ऐसा ही कुछ हुआ है लद्दाख बॉर्डर पर। जो चीनी मीडिया लगातार भारत पर फब्तियां कस रहे थे, भारत के खिलाफ पता नहीं कैसे कैसी बयानबाजी कर रहे थे, गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे थे और भारत को अपने चरणों की धूल बता रहे थे, भारत ने उन्हें कड़ा मजा चखा दिया और आखिरकार 10,000 चीनी सैनिकों को भागना पड़ा है मोर्चा छोड़कर। क्योंकि जबान चलाकर युद्ध लड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब असल में मैदान में पहुंचा जाता है और वहां पर युद्ध होता है तो वहां पर बड़े बड़े के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा ही चीनी सैनिकों के साथ हुआ है। जो ग्लोबल टाइम्स और जो चीनी मीडिया लगातार कह रहा था कि उनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनी सिपाही हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके दम पर वो भारत को हराने का दम भरते थे, उन्हें अपने मोर्चा छोड़कर वापस बुलाना पड़ा है 10,000 चीनी सैनिकों को। और यह चीन के माथे पर एक कलंक की तरह है, पूरी दुनिया उन पर हंस रही है। हुआ क्या है कि आपको तो पता ही होगा, पिछले 6 से 7 महीनों से चीन ने भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती करके रखी हुई है लद्दाख के क्षेत्रों में, और खास करके जो डीप इलाके हैं, जो हिमालय के डीप क्षेत्र हैं, वहां पर तैनाती बढ़ा के रखी थी। करीबन 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। उनका मेन मकसद यह था कि अगर अग्रिम मोर्चे पर भारत से लड़ाई होती है और वहां पर सैनिक मारे जाते हैं तो यहां से उन्हें सप्लाई भेजी जाएगी। लेकिन दुनिया के तमाम एनालिस्ट और सभी लोग कह रहे थे कि चीनियों का यह मकसद कभी कामयाब नहीं होगा क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। जी हाँ, विंटर इज कमिंग। और चीनियों ने दुनिया को एक तरीके से दिखाने के लिए कि वो गलत है, तमाम तरह की कोशिशें करी। भाई विंटर के लिए स्पेशल बंकर बनाए, उन्होंने सामान स्टोर करके रख लिया सर्दियों के लिए, 3-4 महीनों के लिए स्पेशल सड़कें बना दी कनेक्टिविटी के लिए, लेकिन वो अपने सैनिकों को मजबूत नहीं बना पाए। आप भले कितनी ट्रेनिंग दे दीजिए, जब तक एक सैनिक के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, उसके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा, वो फ्रंट लाइन पर नहीं कुछ कर पाएगा। और इसी का परिणाम है कि उन्हें 10,000 सैनिकों को वापस बुलाना पड़ा है। जी हाँ, जो डीपेस्ट इलाकों में तैनात थे उनके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, उन्हें वापस बुलाना पड़ा है क्योंकि सैनिक लगातार बीमार पड़ रहे थे, लगातार वो ठंड को झेल नहीं पा रहे। इसीलिए चीन ने अपनी सेना के 10,000 सैनिकों को एक साथ वापस बुला लिया है। हालांकि फ्रंट लाइन पर जितने सैनिक तैनात थे अभी भी उतने ही सैनिक तैनात है, लेकिन इससे स्थिति चीन की कमजोर हुई है क्योंकि जो फ्रंट लाइन पर सैनिक हैं उनके पास वो सप्लाई कैसे पहुंचाएगा अगर वो युद्ध लड़ते हैं तो, और वो सैनिक अगर युद्ध में मरते हैं तो फिर वहां पर नए सैनिक कहां से भेजे जाएंगे। इसलिए चीन फंस गया है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में ये और ज्यादा संख्या बढ़ेगी क्योंकि चीन ने अभी एक साथ, ऐसा नहीं कि वो 25-30 हजार एक साथ बुला ले, क्योंकि इससे दुनिया में और बड़ी हेडलाइन बनेगी। 10,000 पर इसकी दुनिया में थू हो रही है, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके कुछ बैचेस में निकालेगा और फिर सभी को निकाल लेगा। और इससे भारत की बड़ी जीत है क्योंकि भारतीय फौजी वहां टिका हुआ है, क्योंकि भारतीय फौजी को ट्रेनिंग है। हम तो सियाचिन में भी, जो वहां पर ग्लेशियर्स होते हैं, वहां पर भी ट्रेनिंग उन्हें दे रखी है कि वो वहां पर भी एक तरीके से पेट्रोलिंग कर सके, वहां पर लड़ाइयां लड़ सके। चीनियों के पास वो चीज नहीं थी। और इससे भारत का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि भारत को अब करीबन 4 से 5 महीनों का समय मिल गया है क्योंकि चीन अब 4-5 महीने युद्ध नहीं लड़ सकेगा भारत से। कैसे? देखिए, अभी 3 महीने 4 महीने तो आप मानकर चलिए कि बर्फ होने वाली है जबरदस्त। उसके बाद जब 2 से 3 महीने तक लगातार बर्फ पिघलेगी तो उससे भारी मात्रा में जो हिमालय की पहाड़ियां होती है, खाइयां होती है, वहां पर बाढ़ आ जाती है ग्लेशियर के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से। इसलिए वहां पर चलना दूभर होता है। कम से कम 4 से 5 महीने तो मानकर चलिए कि भारत के पास तैयारी के लिए है कि अगर चीनी फिर दोबारा डिप्लॉयमेंट करते हैं तो भारत उनकी बखिया उधेड़ कर रख दे। और सबसे मजे की बात है कि डीआरडीओ को भी समय मिल गया है कि डीआरडीओ अब 5-6 महीनों में और ज्यादा मिसाइलें तैयार कर लेगा चीनियों के स्वागत के लिए, ताकि दोबारा फिर से उनके मन में भारतीय मिसाइलों का खौफ भर दिया जा सके। तो भारत की इन दोनों ही जीत पर, सिडनी वाली भी और लद्दाख वाली भी, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग और एक्सक्लूसिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।